इलेक्शन कमीशन चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को जितवाना चाहता है। खुलेआम करने का प्रयास है, इसका विरोध करने का फैसला हुआ है, उसका विरोध करेंगे। अरे जिसका वोट आप 2003 में या अभी 2024 में जिसने वोट दिया है उसको अगर आप छांट दीजिएगा तो क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, अभी कांग्रेस की सदाकत आश्रम में जो है जिला अध्यक्षों के साथ जो है बैठक हो रही है। ऐसे में हम आपको बताते चले कि यहाँ पर जो बिहार कांग्रेस की जो प्रभारी हैं और विधायक दल के जो नेता हैं शकील अहमद खान और बिहार प्रभारी कृष्णा लावारू, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से हम लोगों की आज बैठक हुई है, बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग 20% नाम हटाने की जो साजिश रच रही है, वोटर जो लोगों को जो वंचित कर रहा है अपने अधिकारों से, उन चीज़ों के खिलाफ हम लोग अब जो है सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके का काम बिहार में नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव से पहले 26 दिनों के अंदर किस तरीके से जो है वोटर पुनरीक्षण होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये इन चीज़ों को लेकर हम लोग आज चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। सुनवा रहे पहले कृष्णा लावारू या शकील अहमद खान क्या कुछ करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन चोर दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को जितवाना चाहता है और वो ख़ास तौर पे जो हमारे दलित समाज है, जिसके पास न ज़मीन है, न कागज़ है, न रहने की जगह है, जो पलायन की में गया हुआ है नौकरी चाकरी करने के लिए, वो कहाँ से कागज़ दे पाएगा। संवैधानिक अधिकार है। हम जब वयस्क होते हैं तो हम वोटर बन जाते हैं। तो ये जिस दरवाजे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग होने नहीं देंगे। लग रहा है कि कन्फ्रंटेशन में जाएगा आदमी। अरे जिसका वोट आप 2003 में या अभी 2024 में जिसने वोट दिया है उसको अगर आप छांट दीजिएगा तो क्या होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बिहार सरकार को समझना चाहिए। भाजपा कह रही है कि बूथ लूटने वाले लोग आज कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। कौन लूटा बूथ भाई? अरे ईवीएम के द्वारा जैसा लुटाई हो रहा है उसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ने देता है, भाजपा देता है। वोट डालते हैं कुछ, निकलता है कुछ। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। तो ये झूठों की जो पार्टी है, जो बड़का झूठा पार्टी तो हम नहीं बोले, जनता दल यू ने जिस भाजपा को बड़का झूठा पार्टी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो बड़का झूठा पार्टी कैसे किसी को दोषी कर रहा है। कार्यालयों में फोटो भी लगने लगा। तो टेक ओवर है ना। जनता दल यू को समझ में आना चाहिए कि नीतीश जी के साथ जो व्यवहार चल रहा है भाजपा का, उनको समझना चाहिए। हैं? विवाद चल रहा है। विवाद में जो व्यवहार चल रहा है वो समझ में आना चाहिए उनको। सर, एक महागठबंधन में एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मुकेश सहनी बार बार कह रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। सारे फैसले अलायंस पार्टनर जब मिल के बैठते हैं तभी होते हैं। महत्वाकांक्षा होने में कोई दिक्कत नहीं है। महत्वाकांक्षा होती है वो कह रहे हैं वीआईपी भाई, महत्वाकांक्षा होने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे अलायंस पार्टनर अपने अपने तौर पर चीज़ों के बारे में खुद का फैसला कर सकते हैं। सार्वजनिक फैसला नहीं हुआ है ना। सार्वजनिक फैसला ही सर्वमान्य फैसला है। पिछले 3 चुनाव में वीआईपी से कम वोट लाए हैं आप लोग, उनका कहना है। अरे भाई, तो सब तो आंकड़े की बात है ना। हम किसी विवाद में नहीं जाना चाहते उनके साथ। जाना चाहिए वो हमारे पार्टनर है, पार्टनर रहेंगे और जो सामूहिक फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। डिप्टी सीएम पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। नहीं, फैसला होने का भी वक्त आएगा तो फैसला होगा ही। अच्छा ही फैसला होगा भाई, आप लोग के मन के लायक फैसला हो जाएगा। और क्या, कोई दिक्कत। जी, आज कांग्रेस पार्टी में सारे बिहार से जिला अध्यक्ष, सीनियर नेता और हमारे जो इलेक्शन के ऑब्जर्वर्स हैं उनकी बैठक हुई। इलेक्शन कमीशन का जो ये नया जुमला है जिससे धांधली करना, पहले बैकडोर से करते थे, अभी खुलेआम करने का प्रयास है, इसका विरोध करने का फैसला हुआ है, उसका विरोध करेंगे। क्या क्या मुद्दे पर चर्चाएं हैं? वही बता रहा हूँ ना मैं, इलेक्शन कमीशन का जो तुगलकी फरमान है उसका विरोध करने का फैसला हुआ। आप लोग इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले हैं, आज शाम को मिलेंगे। सर, इससे महागठबंधन को क्या नुकसान होने वाला है? सर, 20% अगर नाम हट जाता है तो क्या महागठबंधन को कुछ नुकसान होने वाला है? 20% मतदाता कहीं से भी कटता है
तो नुकसान किसी दल को, किसी गठबंधन को नहीं होता है, देश और प्रदेश का नुकसान होता है। और नुकसान नहीं, बहुत भयंकर गलती होती है। सर, एक कि मुकेश सहनी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में दमदार नहीं है, दम नहीं रह गया है कांग्रेस में। तो मुकेश सहनी जी से पूछिए, उस पर मेरे से क्या चाहते हैं। तो आपने सुना शकील अहमद खान को, कृष्णा लवरू को, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लोग आज चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं और इस तरीके की जो घटना, जो मामला जो सामने आया अभी, जो बिहार में बवाल मचा है वोटर पुनरीक्षण को लेकर, उन चीज़ों को लेकर हम लोग चुनाव आयोग से मिलकर अभी जो चुनाव से पहले इस तरीके का जो काम हो रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से जो है गरीब गुरबों को हम लोग प्रताड़ित होने नहीं देंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर, तब तक के लिए धन्यवाद।